सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश चाइना से 16 J-10C खरीद सकता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करती है। माना जाता है कि 4th जनरेशन का ये फाइटर जेट है। तो मुझे लगा इस मुद्दे पर मैं आपके साथ बातचीत करूं, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी की एक टीम जो है वो ऑलरेडी चीन में है, जो कुछ ड्रोन भी चाइना से खरीदना चाहती है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश और CIA मिलकर जो हैं वो अराकान आर्मी और चीन नेशनल आर्मी को जुंटा के खिलाफ मदद देने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। पूरा बेस तैयार किया जा चुका है। तो ये जो बांग्लादेश चाइना से हथियार खरीद रहा है, इसका मकसद वाकई में म्यांमार के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है या फिर आने वाले वक्त में भारत के लिए परेशानियां खड़ा करना है? सर हाँ राजेश, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो J-10C जो है बढ़िया जहाज है, ठीक है जी। तो हमारे पास MiG-21 था, आप समझिए थोड़ा बढ़िया वाला MiG-21। ओके। अभी हमने तेजस मार्क 1 बना लिया है, तो समझो ज्यादा से ज्यादा तेजस मार्क 1 की जो कैपेबिलिटी है वो J-10C में है, ठीक है। तो बढ़िया जहाज है, लेकिन जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखो 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान ने हमेशा 4 फाइटर स्क्वाड्रन रखे थे। 1971 में जब लड़ाई शुरू हुई तो लड़ाई शुरू होने के पहले ही 2 और फाइटर स्क्वाड्रन पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिए थे, यानी टोटल 6 फाइटर स्क्वाड्रन हुए जी। इंडियन एयरफोर्स ने 6 घंटे की लड़ाई में ही पूरी की पूरी ईस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को, उनके चाहे 6 फाइटर स्क्वाड्रन थे शायद या 4 थे, उनको जमीन पर ग्राउंडेड कर दिया था। जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है 1971 के बाद, उन्होंने हमेशा अपनी एयरफोर्स को फाइटर विमान जो हैं वो हमेशा चाइनीज ओरिजिन के रखे। ठीक सर। जाहिर बात है उनके पास पैसे नहीं था कि अमेरिका, फ्रांस या रशिया से बढ़िया वाले फाइटर विमान ले, तो चीन ने उनको F-7 फाइटर विमान दे दिए। ठीक। शुरुआती दौर में उन्होंने MiG-19 भी दिए थे। अब उनके पास करीबन 36 F-7 हैं। अब F-7 MiG-21 का बहुत पुराना मॉडल है एकदम, मतलब हमने तो जो MiG-21 के जिन मॉडल को इंडियन एयरफोर्स ने 20 साल पहले म्यूजियम में डाल दिया था, वो मॉडल है। ये जो 36 F-7 है बांग्लादेश की एयरफोर्स में से, इंटेलिजेंस सूत्र हमारे ये बताते हैं कि किसी भी वक्त इन 36 में से महज 12 या 14 उड़ने के लायक होते हैं। ओके। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। उनके पास कुछ MiG-29 भी है, करीबन 8। ओके। अब इंटेलिजेंस जो है हमारी वो बताती है कि किसी भी वक्त अगर आप देखो तो ये जो 8 MiG-29 उनके पास है, इसमें से महज 4 या 5 उड़ने लायक होते हैं। ये भी MiG-29 का बेसिक वर्जन है। इंडियन एयरफोर्स इस MiG-29 को, इस वाले मॉडल को उड़ाती थी आज से 40 साल पहले, आज से 30 साल पहले। अब वो बोल रहे हैं J-10 ले लेंगे। देखो J-10 अगर वो ले लेंगे तो ठीक है, बांग्लादेश है, जैसे भारत में भी हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं तो फ्लाई पास्ट के लिए जहाजों की जरूरत पड़ती है जी। तो बांग्लादेश की एयरफोर्स में भी कुछ जहाज तो होने चाहिए जो कि उनके राष्ट्रीय पर्व के दिन फ्लाई पास्ट कर सके। क्या भारत को खतरा है? देखो, अगर हम बांग्लादेश की एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स की तुलना करें जी, तो इंडियन एयरफोर्स को अगर हम 10 पॉइंट दे देते हैं तो बांग्लादेश की एयरफोर्स को हम 1 पॉइंट दे सकते हैं। ओके। लेकिन आपने S-400 की यूनिट को भी तो मूव किया है, और ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही है कि रीडिप्लॉयमेंट जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आर्मी की हुई है, एयरफोर्स की भी हुई है।
तो कुछ तो होगा ना सर जो इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी, क्योंकि मेरे पास तो वही कुछ आता जो ओपन मीडिया में होता है, तो कुछ तो ऐसा घट रहा होगा जो इंडियन आर्मी को पता है, जिस कारण ये डिप्लॉयमेंट की जा रही है सर। राजेश, जो चिकन नेक का एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया है, ठीक है। कई जगह पर मात्र 20 या 25 किलोमीटर चौड़ा है जी। हमारी रेल लाइन और रोड लाइन जाती है पश्चिम बंगाल बिहार से आगे बढ़ते बढ़ते आसाम तक। देखो, ये समझना पड़ेगा कि वहां पर खतरा क्या है। खतरा एक तो उत्तर से है, जी। चीन जो है भूटान तक टच करता है, चीन सिक्किम तक पहुंचा हुआ है, डोकलाम कॉरिडोर पर अपना दावा ठोकता है। ठीक है, ऐसी कोई चिंता नहीं है। ओके। दूसरा, चिकन नेक को बांग्लादेश से क्या खतरा है? अब चिकन नेक में बांग्लादेश से कैसे खतरा होगा? बांग्लादेश की आर्मी है, ठीक है, आर्मी जैसी होती है, लेकिन जी। इंडियन आर्मी बांग्लादेश की आर्मी का अगर तुलना करें, तो अगर हम बांग्लादेश की आर्मी को 1 नंबर दे सकते हैं, 1 पॉइंट, तो इंडियन आर्मी को हमको 20 पॉइंट देने पड़ेंगे। ओके। तो बांग्लादेश की एयरफोर्स को अगर हम 1 पॉइंट देते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स को हम 10 पॉइंट दे सकते हैं। तो ये जो चिकन नेक वाला मामला है, अब ठीक है, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। इलेक्शन होंगे तो वहां पर शेख हसीना की पार्टी पावर में आ जाएगी, अवामी लीग, बहुत ही अच्छी मित्र देश है। और बीएनपी भी बीच बीच में वहां पावर में आती है। पिछले जब से बांग्लादेश आजाद लेकिन हुआ वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद यूनिस इलेक्शन करवाएंगे तब तो ना, फिलहाल तो वो मूड में ही नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन के। बस एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे सर, क्योंकि इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं कि सीआईए यानी कि अमेरिका मोहम्मद यूनिस को प्रेरित कर रहे हैं, और खबरें ऐसी हैं कि कुछ उनसे वाकई में जो एयर स्ट्रिप है वो ली गई है, ताकि जो अक्साई माफ करिएगा, जो वहां पर अराकान आर्मी है और जो चिन लिबरेशन आर्मी है, उसको रसद की आपूर्ति की जाए और जुंटा के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो छेड़ा जाए। और इसके लिए अमेरिका, सीआईए लगातार जो है वो अब बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, और 3 डिप जो है बांग्लादेश के वो इस काम में लगाए जाने की खबर सामने आ रही है। बस मैं ये समझना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनिस क्या ये समझ नहीं रहे हैं कि इन बड़ी ताकतों के हाथ में अगर आप खेलोगे तो आने वाले वक्त में अंजाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, ये तो अपना काम करके यहां से निकल जाएंगे सर। राजेश, जहां तक बांग्लादेश का और अमेरिका का ताल्लुक है, दोनों देश जो हैं कभी हॉट कभी कोल्ड हो जाते हैं। अभी कल ही अमेरिका ने बांग्लादेश में अमेरिकन सिटीजन के जाने पर एक तरह की पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने अपने सिटीजन को एडवाइस किया है कि वो बांग्लादेश ना जाएं, और बांग्लादेश में जो अमेरिकन सिटीजन है वो बाहर निकल जाएं। इस तरह की कुछ एडवाइजरी इजराइल ने भी अपने सिटीजन को दी हुई है। और जाहिर बात है कि अगर अमेरिका और इजराइल इस तरह की एडवाइजरी अपने सिटीजन को देते हैं कि बांग्लादेश मत जाओ, या बांग्लादेश में हो तो वापस चले जाओ, तो यूरोप के जो बाकी देश हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। इसका बहुत बड़ा फर्क बांग्लादेश में पड़ेगा, क्योंकि उनकी ट्रेड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर यूरोप के लोग वहां आएंगे नहीं, फैक्ट्री में बैठेंगे नहीं, सैंपलिंग नहीं करेंगे, तो ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे? अराकान आर्मी की हम बात कर रहे थे। देखो, अराकान आर्मी का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को बेस बना के, या बांग्लादेश फौज की मदद से क्या अमेरिका अराकान आर्मी को प्रेरित कर पाएगा बर्मीज जुंता से लड़ने के लिए? बर्मीज जुंता जो है अराकान आर्मी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अराकान आर्मी का मैं रोल बता दूं, जैसे भारत में भी कश्मीर में थोड़ी बहुत आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा ट्रबल रहता है, छत्तीसगढ़ इलाके में नक्सलाइट प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसी तरह से अराकान आर्मी भी बर्मीज जुंटा को ट्रबल करती है। लेकिन देखिए, खबर है कि रखाइन प्रांत पूरा उनके कब्जे में आ चुका है। जो मेरे पास जानकारी है कि मैक्सिमम 3 से 4 प्रांत अराकान ने और चीन लिबरेशन आर्मी ने अपने पास ले लिए हैं। जुंटा पीछे हट रहा है सर। देखो, वहां पर इक्वेशन ऐसा है कि जब जब बर्मीज जुंटा अपनी फौज भेजती है, तो अराकान आर्मी उस एरिया को से रिट्रीट कर जाती है, दाएं बाएं चली जाती है। तो अराकान आर्मी ने कभी भी पिच्ड बैटल, आमने सामने की जो कन्वेंशनल लड़ाई है, वो बर्मीज आर्मी से नहीं की।
अराकान आर्मी क्या करती है, गुरिल्ला वॉरफेयर करती है। जैसे ही उनका तरीका ऐसा है कि अगर बर्मीज आर्मी आगे बढ़ती है तो वो पीछे आ जाते हैं। अगर बर्मीज आर्मी एक एक्सिस ऑफ एडवांस पर कब्जा कर लेती है, यानी एक सड़क को अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो अराकान आर्मी उस सड़क को छोड़ के सड़क के बाएं दाएं पहाड़ों में, खेतों में 20-30 किलोमीटर इधर उधर हो जाती है। देखो, अमेरिका का मेन इंटरेस्ट बर्मीज हुंटा से ज्यादा है सेंट मार्टिन आइलैंड पर। आज पर अराकान कोस्ट है, कॉक्स बाजार चिट्टागांव के पास, वहां पर एक छोटा सा आइलैंड है, बांग्लादेश के प्रभुत्व में है। तो सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका चाहता है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वहां एक जासूसी पोस्ट या एक लिसनिंग पोस्ट वो एस्टेब्लिश कर सकता है, तो वो चीन के खिलाफ और शायद भारत के खिलाफ जासूसी करेंगे। अमेरिका की CIA की पैठ बांग्लादेश में बहुत कम है। इसके एक हिस्टोरिकल रीजन है। सबसे बड़ी रीजन है कि जब वहां शेख हसीना रहती है, तो क्योंकि वह भारत के हमेशा करीब रही हैं, तो उन्होंने कभी भी CIA को घास नहीं डाली। DNP को भी मालूम है कि अगर उन्होंने अमेरिका की CIA को घास डाली तो CIA एक दिन बांग्लादेश में इस तरह से पैंट कर लेगी, और जैसे कि पश्चिमी अरब कंट्रीज में हम देख चुके हैं, सद्दाम हुसैन, लिबिया में गद्दाफी, CIA उसी तरह का करके बांग्लादेश में भी बैठ जाएगी। तो बांग्लादेश में ज्यादा यकीन नहीं है CIA के ऊपर। ठीक है, बीच बीच में उनके 3-4 एजेंट चले जाते हैं वहां पर, सनबेदिंग कर लेते हैं सी बीच पर। ठीक है, लेकिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बिना CIA के भी अगर शेख हसीना की सत्ता की रवानगी अमेरिका ने करवा दी और मोहम्मद यूनिस को स्थापित कर दिया, CIA अगर वहां पर अपनी पैठ बढ़ाएगी तो फिर चिंताएं तो मुझे लगता है पूरे एशिया की बढ़ जाएंगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।